सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे गैप्स स्पॉट करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले गैप स्पॉट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कैसे गैप्स आपको फाइंड और कैसे दिखते हैं वो। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे कि गैप्स कैसे होता है कि एक बॉडी और कैंडल होती है। ठीक है, जैसे ये कैंडल है, कैंडल की आपको बॉडी पे ध्यान देना है। जो इसकी प्रीवियस कैंडल होती है और उसके जो आगे वाली कैंडल होती है, उनके विक्स जो होते हैं ना, ये जैसे ये विक्स और ये विक्स एकदम कवर हो जाना चाहिए, पूरी बॉडी को कवर हो, ये बॉडी को मिडल कैंडल को कवर हो जाना चाहिए। अगर लेट्स से ये इतना सा ही है और ये इतना सा है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एकदम थोड़ा वाइड, ओके, तो ये इधर तक है और ये यहाँ तक है, मतलब ये बॉडी कवर नहीं हुई पूरी। ठीक है, तो क्या हो गया, इस दोनों के बीच में जो ये प्रीवियस विक और ये जो आगे वाली विक है ना, उसको आप टैप करोगे तो इसके जो बीच का ये क्या है, ये गैप बोलते हैं इसको। ठीक है, जो बीच में इतना सा रह गया, जो अनकवर्ड रहता है, ये इसको गैप बोलते हैं। ठीक है, तो आपको वापस से मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। जो कैंडल होती है ना आपकी, एक एकदम है एग्रेसिव कैंडल होगी, जो भी होगी, कैसी भी होगी, छोटी भी हो सकती है शायद, बट जितने बड़ी होगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से स्पॉट क्लियरली हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल अभी दिखाने वाला हूँ। तो जब इसके पीछे और आगे की कैंडल की विक्स एक दूसरे को एकदम कवर, बॉडी को जो ये जो मिडल कैंडल है उसको एकदम कवर नहीं कर रही है ना, तो वो गैप है। अगर कवर कर रही है तो वो गैप्स नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की तरफ लेके चलता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा, फिर हम बताएंगे कैसे स्पॉट आपको क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये रहा यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको अब इजीली फाइंड आउट हो जाएगा इसमें। देखो, ये आपको रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही है, राइट, ये कितनी नीचे एकदम बड़ी दिख रही है ना क्लियरली आपको। अब इसके आगे की कैंडल देखो, इसकी विक्स देखो, आगे की कैंडल की विक्स, मैं यहाँ पे डॉट रखता हूँ। ओके, ये कैंडल की विक्स और ये प्रीवियस कैंडल की विक्स क्या एक ये बॉडी को कवर कर रही है? नहीं, तो ये गैप है बीच में। देखो, ये प्रीवियस कैंडल की विक और इसके आगे की विक लोगे तो ये क्या है, गैप है। ये पूरा क्लियर साफ है, बीच में कुछ मतलब एकदम कवर हो जानी चाहिए पूरी बॉडी, राइट, विक्स के साथ। तो क्या होता है ना कि ये कैसे यूज़ करते हैं हम, कि ये फिल होगा, आने वाले टाइम पे फिल होगा, आपको नहीं पता ये आज होगा, कल होगा, जब भी होगा, लेकिन वो गैप फिल होता है। ठीक है, तो ये आप अगर राइट साइड खींचो तो देखो, प्राइस ने फिल किया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये गैप है, ये कैंडल देखो, ये मिडल वाली कैंडल का विक्स और इसका विक देखो टच नहीं हुआ है। तो अगर आप इसको राइट खींचोगे तो देखो, प्राइस ऊपर गया, कवर किया पूरा विक, ये जो गैप था बीच का कवर करके फिर डायरेक्शन में मूव किया। सेम सीन आपको हर जगह देखने मिल सकता है ये। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, ये वाली कैंडल का विक और यहाँ पे विक, इसको राइट लोगे, देखो कवर पूरा किया बॉडी ने, क्या बॉडी को पूरा कवर किया, फिर नीचे गया, फिर वो अलग डायरेक्शन में चला गया। कुछ राइट में भी है, देखो यहाँ पे भी आपको हर जगह देखो, यहाँ पे भी देखो, ये इधर का लो और इसका हाई, पीछे वाली कैंडल का हाई। देखो ये जो गैप है, क्या हुआ, प्राइस ने ये वाला प्राइस यहाँ पे फिल हो गया। अब बात आती है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई सब जगह गैप है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से गैप में हमको क्या करना है? तो ठीक है, चलो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखा है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा गैप है ये कैंडल के बीच में, तो प्राइस यहाँ तक आया नीचे, और फिर हमें यहाँ पे आप लेट्स से आपने यहाँ पे एंट्री लिया एक गैप के अंदर। अब आपको टारगेट कैसे पता चलेगा कि टारगेट कहाँ रखना है? या तो आप प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर रखोगे क्योंकि लिक्विडिटी वहाँ पे होती है, या तो फिर देखो यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, प्राइस ने क्या किया, वो गैप एग्जैक्ट वहाँ से पूरा फिल करने के बाद रिवर्स लिया और फिर वापस से स्ट्रेट मूव किया है। ओके, तो ये गैप्स इस तरीके बेसिकली यूज़ होता है कि आपको या एंट्री में काम आएगा, कि जैसे सपोर्ट के पास आपके गैप है, आप बुलिश हो, लेट्स से आप बुलिश हो, ठीक है, आपका टाइम फ्रेम, आपको सारे टाइम फ्रेम आपको बुलिश बता रहा है और आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया है और आपके सपोर्ट पे गैप है और प्राइस वो गैप फिल कर रहा है, तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ वहाँ पे स्ट्रांगली बाइंग बायर्स इंटरेस्टेड होंगे ऐसा। ठीक है,
मतलब ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा कि आपको एंट्री लेने के लिए एक कंफर्मेशन से ये आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, जैसे कुछ लोग और भी ज़्यादा लोग ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करते हैं, फिर सप्लाई डिमांड यूज़ करते हैं, सपोर्ट यूज़ करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। वैसे ही गैप भी इस तरीके से कि आपके आप बुलिश हो, आपके सपोर्ट पे गैप है, ठीक है, अब वहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन मिलेगा कि वहाँ पे मेरे को एंट्री लेना है। हाँ, मेरा वहाँ पे गैप भी है, सपोर्ट भी है, और आपका जो भी मूविंग एवरेजेस भी वहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है कि आपको आपका जो एंट्री है वो सही एग्जीक्यूट हो पाए अच्छे से, ठीक है। तो वैसे ही ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। और गैप्स बेसिकली ये होते हैं कि जो आपकी मेन एक जो कैंडल होती है उसके पीछे की और आगे की जो विक्स एकदम अटैच हो जानी चाहिए, एक दूसरे से क्रॉस होने चाहिए। अगर वो दूर दूर है एक दूसरे से तो उसके जो बीच में कवर नहीं किया है बॉडी को, वो गैप होता है, ठीक है। आप अगर ये वीडियो को वापस से देखोगे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। बट अब मैं यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल टिप दूंगा यहाँ पे। देखो, सबसे मेन चीज़ आपको हमेशा याद रखना वो है ट्रेंड। आपका ट्रेंड अगर बुलिश है, H4 H1 सब बुलिश है, और आप M15 देख रहे हो बैरिश है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको डायरेक्ट वहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं बैरिश ले लूँ, नहीं, बैरिश नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपका H4 H1 आपको बता रहा है कि वो बुलिश है ट्रेंड। तो आपको वेट करना है कि M15 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे बुलिश साइड, और फिर आपको वहाँ पे सपोर्ट पे आपको ये सारी चीज़ें ढूंढनी है और आपको अपने एग्जीक्यूट करना है अच्छे, क्योंकि आपको वहाँ से फिर ट्रेंड के साथ आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप काउंटर ट्रेंड ले रहे हो, ठीक है, तो आपको नहीं पता कि कब वो प्राइस रिवर्स हो जाए, ठीक है, और उसमें इतना इतना वॉल्यूम नहीं दिखेगा आपको। आप अगर काउंटर ले रहे हो तो वो फ्लक्चुएट करेगा, आपको स्टॉप आउट करेगा और फिर आपके काउंटर डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको कोई वो मतलब नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो वही बात है कि ट्रेंड के साथ लोगे तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा और आपको वॉल्यूम मिलेगी, प्लस आपको ये सारी चीज़ें एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है आपको सब, ये मत सोचो कि आप सब कुछ सीख लोगे तो आप कभी लॉस नहीं करोगे। लॉस तो होना ही है, भले आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो कुछ ना कुछ न्यूज़ इवेंट रहेगा या कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो मार्केट आपको स्टॉप आउट करके जाएगा। बट आपको प्रोबेबिलिटी आपकी मैटर करती है ज़्यादा, ठीक है, कि आपका ज़्यादा टाइम आप विन कर रहे हो लॉस से ज़्यादा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है और आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग बहुत हाई है। मतलब आप ज़्यादा बार 10 में से आप 7 बार आप विन कर रहे हो या 5 टाइम आप विन कर रहे हो। आपकी 50-50 लेट्स से स्ट्रेटजी आपकी 50% है या विन रेट है जो भी आपकी 65-70 है, लेकिन आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आपका 102 है, 103 है, अच्छा है, ठीक है। तो अब इवेंचुअली आप विन कर ही रहे हो, है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है बस, क्योंकि आपको ना ओवर ट्रेड करना है ना ओवर लेवरेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आप ऑलरेडी फिर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बहुत ही मतलब नज़दीक आ जाएगी। आपका लर्निंग कर्व भी स्मूथ और अच्छा ऊपर ग्रोथ करते जाएगा अगर ये सारी चीज़ें ध्यान रखोगे तो। कि आपको ट्रेंड के साथ आप फॉलो कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे जाके आप किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो कि ट्रेंड तो बुलिश है लेकिन उसने बेरिश में एक ट्रेड लिया और आपको नहीं पता उसकी साइकोलॉजी, आपको नहीं पता कि उसकी कैपिटल साइज क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो, इन्फ्लुएंसर जो आप जिनको फॉलो कर रहे हो देख रहे हो उनके पास बहुत ही ज़्यादा कैपिटल है, ठीक है। अगर आप उनका पोजीशन देखोगे काउंटर में तो बहुत कम लेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है कि आपको किसी और को देख के इन्फ्लुएंस होकर वो आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और अपने एनालिसिस पे और अपने लेन में रहना पड़ेगा कि आपको आपका जर्नी जो है आपको उसमें स्टिक करके रहना पड़ेगा। क्योंकि जिन्होंने कर लिया अब वो वहाँ पे कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल है कि वो काउंटर भी ले सकते हैं रिस्क करने के लिए, ठीक है। वो उनका साइकोलॉजी अलग होगा, उस टाइम उनका कुछ अलग चल रहा होगा, ठीक है। वो नहीं देखना है आपको, आपको अपना देखना है कि आपको पहले ट्रेंड के साथ फॉलो कर करके आपको पैसे पहले बनाने होंगे, आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। उसके बाद आप जब आपके पास इतना कैपिटल है कि आप रिस्क कर सकते हो, काउंटर लेना आपको, वो बात की बात आती है, ठीक है। आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैं बहुत सुनता हूँ कि एसएमसी ट्रेडर
बहुत ही सही है, बट वो आपको कॉन्फ्लुएंस के लिए, आपको कन्फ्लिक्ट करने नहीं है आपको, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, मेन चीज़ बेसिक आपका यही है, आपका ट्रेंड अगर बुलिश है तो आपको कन्फर्मेशन चाहिए बुलिश जाने के लिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेम, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे एट द सेम टाइम सपोर्ट भी है। अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो यहाँ सपोर्ट भी ले रहा है, ठीक है, और फिर वो जा रहा है ऊपर। तो देख रहे हो आपकी गैप भी है, सपोर्ट भी है, बुलिश ट्रेंड भी है, तो आपको तीन कॉन्फ्लुएंस यहाँ मिल गए, तो आप यहाँ से बुलिश जा सकते हो। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको जाके एंट्री लेना है यहाँ पे, समझे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि कन्फ्लिक्ट मत हो, कन्फ्यूजन मत हो जाओ एकदम कि अरे अब क्या यहाँ से कैसे लेना है, ये दोनों जगह गैप दिखा रहा है, नीचे भी गैप है और शायद वो भी फिल करेगा, जैसे ये यहाँ पे नीचे भी गैप है, अब ये यहाँ तक गया नहीं गया, क्योंकि प्राइस आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे गैप है। प्राइस ने यहाँ लिया सपोर्ट और फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। नो डाउट वो गैप है, वो बाद में फिल होगा, आपको ज़रूरी नहीं उसी टाइम फिल करें, आपको मल्टीपल कन्फर्मेशंस चाहिए। समझ रहे हो आप कि यहाँ पे गैप है तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि अरे यहाँ तक आएगा तो मैं यहाँ से लूँ, नहीं, आपके पास यहाँ पे लेकिन सपोर्ट है नहीं है, ठीक है, वो बहुत ही नीचे और वहाँ तक प्राइस गया ही नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रांग है, मल्टीपल टचेस है, यहाँ पे गैप है, प्राइस वहाँ आया और फिर वहाँ से ऊपर गया। समझ रहे हो आप। तो आपको एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए एंट्री स्ट्रांग करने के लिए कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इवन आपका पास सारे कॉन्फिडेंस होंगे तो आपका ट्रेड रॉन्ग जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है कि आपको लॉस मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, लेकिन आपको प्रोबेबली आपकी हाई है प्रोबेबिलिटी विन रेट की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये सारी चीज़ें मुझे दिखेगी तो मेरा टेक प्रॉफिट हिट होने वाला है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है, ये नहीं छोटी छोटी चीज़ों पे आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं होना, आपको सिर्फ कंफर्मेशन सारे कलेक्ट करो और ट्रेड लो आपके उसमें, और जो भी आउटकम है वो आपके ऊपर नहीं, वो रैंडम आउटकम्स है, राइट। तो बस आपको अपने स्ट्रेटजी को लेके स्टिक रहना है और हमेशा उसको फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, बस बात खत्म। वहीं आप जीत जाओगे, आप बन जाओगे प्रॉफिटेबल। बस आपको अपने साइकोलॉजी पे ध्यान रखना है कि जब लॉस आए तो आपको समझना है, उसको फाइंड आउट करना है क्या रॉन्ग किया। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो ठीक है, मार्केट परफेक्ट नहीं है, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, इट्स ओके। नेक्स्ट ट्रेड पे ध्यान देना है, फिर अगले दिन पे ध्यान दो, ऐसे बस, ठीक है। सो साइकोलॉजी मेन है, ध्यान रखना, और बस अपने स्ट्रेटजी और अपनी जर्नी पे फोकस रखना। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोग को इससे मदद मिलेगी, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन्स मैं देखता हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते चीज़ों में, और फिर सर पकड़ के बैठ जाते कि समझ नहीं आ रहा है कि हो नहीं रहा। आपको समझना क्या है, आपको सिर्फ ये समझना है कि बेसिक्स आपका स्ट्रांग है, सपोर्ट कैसे मार्केट मूव करता है, मार्केट स्ट्रक्चर मेन है, प्राइस एक्शन हो गया, आपको ये सारी चीज़ें समझना है। बस इतनी चीज़ें समझ लो ना, मेन चीज़ जो मार्केट स्ट्रक्चर है, प्राइस एक्शन है, बाकी सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो सिर्फ कॉन्फ्लुएंस है आपके लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट है कि आप जो डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो उसमें आपको हेल्प करेगी कॉन्फिडेंट लाने के लिए, ठीक है। सो आई होप इससे आपको मदद मिलेगी। सो या दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।